हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, बट जो टॉपिक है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज द रूल्स ऑफ द नरेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने सीखना है डायरेक्ट स्पीच को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच होती है कि जब हम किसी को बात बताते हैं तो उसी के शब्दों में ही बताते हैं, जिसने वो शब्द कहे होते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में है यू बोरोड हिज बुक फ्रॉम मी। तो हमने उसको बताया, किसी को बताया कि शी सेड टू मी, कि उसने मेरे से कहा यू बोरोड हिज बुक फ्रॉम मी, कि तुमने ये किताब मेरे से उधार ली है। और जब हम उसको अपने शब्दों में बयां करते हैं दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट स्पीच। When we report the speech of the speaker in his own words, then it is known as the indirect speech. Direct speech होती है when we quote the exact words of a speaker. तो यहाँ पे हमने उसको अब अपने शब्दों में कहा, she told me, कि उसने मुझे बताया that I had borrowed his book from her. उसने मुझे बताया कि मैंने उसकी किताब उससे उधार ली है। और जब हम देखो यहाँ पे, जब हम यही सेंटेंस है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो रिपोर्टिंग क्लॉज है, शी सेड टू मी, दिस इज द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है यू बोरोड हिज बुक फ्रॉम मी, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन यूज किया गया है आई, माई, मी एंड अस, उसको हम जो रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसमें चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन यूज किया गया है यू एंड योर, देन इट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन जो है ही, शी एंड दे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शी सेड टू मी, तो ये हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज है। इन्वर्टेड कॉमा में है यू बोरोड हिज बुक फ्रॉम मी। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के आगे लगा देंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर देंगे। अब देखो, जो यू है वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन है, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है तो यू जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये है फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा आई। और उसी तरह ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई हैड बोरोड, हिज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, हिज बुक। तो यहाँ पे मी है, मी जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन है शी, तो उसको हमने, मी को हमने कन्वर्ट कर देना है हर के अंदर। शी टोल्ड मी दैट आई हैड बोरोड हिज बुक फ्रॉम हर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, जैसे सेज है या फ्यूचर विल से, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करते। शी सेज टू मी, अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने जो, जब हमने इसको इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब हमने चेंज नहीं करना। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर देखो शी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा डैट के साथ, आई रियली हेल्प हर, बाकी सब कुछ जैसे यू जो है ये जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मी फर्स्ट पर्सन के अंदर, आई रियली हेल्प हर। तो इस तरह से हमने देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच को जब हमने इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया तो
जो वर्ब है उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की। उसी तरह शी विल से टू मी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फ्यूचर में है। यू रियली हेल्प मी इन इन्वर्टेड कॉमा में, तो शी विल टेल मी दैट आई रियली हेल्प हर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉर्म है, जो वर्ब की फॉर्म है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जो वो है वो तो बाकी तो चेंजेस हैं, जैसे यू जो है जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है वो जो है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है फर्स्ट पर्सन यूज किया गया, आई रियली हेल्प हर, तो उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। उसी तरह हम देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस में होती है, तब हमने ये चेंजेस करनी होती हैं। अगर पास्ट, देखो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में ही गोज, तो वो हो जाएगा ही वेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ही हैज बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर ही वेंट, ही हैड गॉन। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ही वाज गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ही वाज गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। उसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वो चेंज हो जाएगा, ही हैज बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, ही वेंट, ही हैड गॉन। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही वाज गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही वाज गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। विल शेल है तो वुड एंड शुड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कई एक्सेप्शंस होती हैं जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स नरेट करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ नरेट करते हैं, तो वहां पे हमने जो जब हमने उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वहां पे चेंजेस, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, के सूरज जो है पूरब में उदय होता है, तो ये सच है। तो यहाँ पे हम सिंपली लगा देंगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमने इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। जैसे आवर टीचर सेड इंडिया गेन फ्रीडम इन 1947, इन्वर्टेड कॉमा में है, जब हमने इसको इनडायरेक्ट के अंदर कर देना है तो यहाँ पे डैट लगा देना है, बाकी सब कुछ के अंदर कोई चेंज नहीं करनी है। इंडिया गेन फ्रीडम इन 1947, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है। कुछ शब्द जो होते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको भी जब हम इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो चेंज करते हैं, जैसे नाउ तो देन, हियर है तो दियर, हिधर है तो दिधर, दिस है तो डैट, दीज है तो दोस, हेंस है तो थेंस, टुडे है तो डैट डे। येस्टरडे है तो प्रीवियस डे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे और दी फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक है तो प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ है तो प्रीवियस मंथ, अगो है तो बिफोर है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। आवर टीचर सेड, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम गोइंग टू माई नेटिव विलेज टुमारो। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है ये सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। आवर टीचर सेड, तो यहाँ पे आई जो है तो यहाँ पे ही के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ही वाज, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ही वाज गोइंग टू हिज नेटिव विलेज, तो टुमारो की जगह पे हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। सेकेंड हम देखते हैं ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में है, यू मस्ट लीव द टाउन एट वंस। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ही टोल्ड मी, तो डैट, यू जो है ये सेकेंड फॉर्म है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर आई, मस्ट लीव द टाउन एट वंस।
आवर हिस्ट्री सेड, आवर हिस्ट्री टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ दैट लगाना है। आवर हिस्ट्री टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, कि धरती जो है वो गोल है। दे सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है, ही वाज सेलिंग हिज हाउस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ही वाज सेलिंग हिज हाउस जो है, ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और जो रिपोर्टेड हमारी क्लॉज है वहां पे सेकेंड फॉर्म में है। दे सेड दैट ही हैड बीन सेलिंग हिज हाउस। माई नेबर सेड टू मी माई फोरफादर हैड नेवर सीन ए टेलीफोन। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी रिपोर्टेड क्लॉज है इसके अंदर हमने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको हमने जो है कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा माई नेबर टोल्ड मी दैट हिज फोरफादर। यहाँ पे जो ये जो वर्ब्स है उसमें चेंजेस दिलाने, वो हैड ही रहेगा। माई हिज फोरफादर हैड नेवर सीन ए टेलीफोन। द डॉक्टर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, यू मे हैव टू टेक ए कोर्स ऑफ इंजेक्शन। डॉक्टर टोल्ड मी दैट, आई मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, आई माइट हैव टू टेक ए कोर्स ऑफ इंजेक्शन। उसी तरह जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, माई मदर सेड टू मी विल यू गो टू सी दी मूवी। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करना है, जैसे विल है, इज है, एम है, आर है, हैव है, हैड है, तो वहां पे जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो आस्क्ड लिख देना है, माई मदर आस्क्ड मी, और वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क को खत्म कर देना है, इन्वर्टेड कोमा को खत्म करेंगे इफ के साथ, इफ आई वुड गो टू सी द मूवी, क्वेश्चन मार्क खत्म कर देना है। बट जहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वियर, हाउ, वाई से शुरू होती है, वहां पे हमने इफ नहीं लगाना। माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन दी प्रीवियस नाइट। माई मदर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट। तो माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन दी प्रीवियस नाइट, क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे हमने खत्म कर देना है। और लास्ट नाइट की जगह पे हो जाएगा प्रीवियस नाइट। और उसी तरह जैसे नेगेटिव इंटेरोगेशन है, ही सेड टू मी डू नॉट यू नो मी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे लगने रह गए। ही आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो हिम। उसी तरह कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड जो है हम यूज करते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा में है, शट दिस विंडो, क्योंकि मास्टर ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू शट द विंडो। आई सेड टू माई मदर, इन्वर्टेड कॉमा में है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। The officer said to the soldier, march forward. The officer commanded the soldier to march forward. My mother said to me, do not laugh at the poor. तो यहाँ पे देखो, जैसे do not नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने जो है do जो है हटा देना है। My mother advised me not to laugh at the poor. देखो, जो इम्पेरेटिव होते हैं वहां पे जब हमने इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना है तो वहां पे हमने जो है टू लगाना है। जैसे मास्टर ऑर्डर दी सर्वेंट टू, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर दिए, टू लगाना है यहाँ पे, शट दी विंडो। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा